प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का कनक क्लासेज में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग नैतिक शिक्षा जो कक्षा 5 में पढ़ाई जाती है उसके पाठ 3 जिसका नाम आर्य समाज के नियम है, उस पाठ का अध्ययन करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, अभी तक आर्य समाज के जो पहले के नियम है इसमें हम लोग 7वें से 10वें नियम तक के बारे में सीखेंगे। आर्य समाज के कुल 10 नियम हैं, ठीक है। आर्य समाज क्या मानता है और आर्य समाज के सदस्यों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये हम लोगों ने पहले 6 नियमों में सीख लिया है। जो आर्य समाज के 1 से 6 तक के नियम हैं उसमें इस बारे में हम लोग सीख चुके हैं कि आर्य समाज क्या मानता है और आर्य समाज के सदस्य को कैसा आचरण करना चाहिए। अंतिम 4 नियमों का जो संबंध है, जो कि इस पाठ में हम लोग अध्ययन करेंगे, उसका संबंध सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवहार से है। सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवहार का मतलब समाज में हमको कैसे रहना चाहिए, समाज के लोगों के साथ हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये बाकी के जो 4 नियम हैं उसमें हम लोग सीखेंगे। सदस्य को समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कैसे करना चाहिए। आर्य समाज के जो भी सदस्य हैं, हम सब आर्य समाज के ही सदस्य हैं एक तरह से, क्योंकि हम सबको एक अच्छा व्यक्ति बनना है, समाज की सेवा करना है, लोगों की सेवा करना है, लोगों का सम्मान करना है। तो आर्य समाज के सदस्यों को ना अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करना चाहिए, यह इन नियमों में बताया गया है। ये 4 नियम इस प्रकार हैं, देखिए कौन कौन से। 7वां नियम है सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। 8वां नियम अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। 9वां नियम प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न होना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। ये 7, 8, 9 नियम है। और एक 10वां नियम है, देखिए क्या। सब मनुष्यों का सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। इन्हीं चारों नियमों को हम लोग और डिटेल में समझेंगे इस पाठ में। देखिए कैसे। समाज में प्रेम तथा धर्म का प्रसार भाषणों से नहीं अपितु प्रेम और धर्म के व्यवहार से ही संभव है। समाज में अगर आप चाहते हैं कि आपके धर्म का प्रचार प्रसार हो और आपका मतलब सबसे संबंध अच्छा रहे, तो केवल बातें मत कीजिए, बड़ी बड़ी बातें, उसके अनुसार आप अपना व्यवहार भी रखिए। जो बोल रहे हैं वैसा आपका व्यवहार भी होना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारे साथ प्रेम करें, हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें और ईमानदारी का व्यवहार करें, तो हमें भी सभी के साथ वैसी ही वर्तना चाहिए। वर्तना का मतलब वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। सबके साथ प्रेम और ईमानदारी का व्यवहार करना चाहिए। किंतु यदि कोई दुष्ट अपनी दुष्टता से बाज नहीं आए तो उसे सही मार्ग पर लाने का उपाय यही है कि उसके साथ यथा योग्य व्यवहार किया जाए। भाई ठीक है, आप अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, आप सबकी मदद करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति आपके साथ बदमाशी करने लगता है। तो ऐसा नहीं है कि पहले तो हम अच्छे से व्यवहार करेंगे ही भाई कि आप मान जाओ, लेकिन अगर वो आदमी नहीं मान रहा है, परेशान कर रहा है, तो फिर उसके लिए जो उचित हो वैसा व्यवहार करना चाहिए। जब समझाना काम नहीं कर पाता तो डांट से काम लेना ही पड़ता है। हम सब जानते हैं कि माता पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी जब बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा जिद करने लगते हैं, बात सुनते नहीं हैं, तो उन्हीं माता पिता को अपने बच्चों को डांटना भी पड़ जाता है, ताकि आप जो है समझें कि कहाँ आपको जिद करना है, किस चीज़ के लिए करना है, किस चीज़ के लिए नहीं करना है। आगे देखिए। विद्या जीवन को सामाजिक उन्नति से लेकर मोक्ष तक ले जाने का साधन है। विद्या का मतलब हो गया अध्ययन, पढ़ाई लिखाई, ठीक है। जो कुछ आप अपने आसपास के लोगों से सीख रहे हैं, इससे आप जीवन में सामाजिक उन्नति तो करेंगे ही करेंगे, आपका नाम तो समाज में फैलेगा ही, आप प्रसिद्ध तो होंगे ही, साथ ही साथ आप मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष का मतलब बहुत आगे की बात हो गई,
देखा होगा आपने, योगी लोग, साधु संत लोग साधना करते हैं, तपस्या करते हैं ताकि उनका मिलन ईश्वर से हो जाए। तो ईश्वर से मिलन को ही मोक्ष कहते हैं, ठीक है। अतः स्वार्थ और परमार्थ दोनों दृष्टियों से इसकी वृद्धि करना आवश्यक है। पर कभी कभी समाज में विद्या के नाम पर अविद्या का प्रसार होने लगता है। कभी कभी क्या होता है कि भ्रमवश गलत चीज़ें हम लोग पढ़ने सुनने लगते हैं, गलत लोगों की बातों में आ जाते हैं। धर्म के नाम पर अधर्म और साधुता के नाम पर पाखंड को स्थान मिलने लगता है। भाई पाखंड का जोर पकड़ लेता है, लोग गलत तरीके से डरा कर पैसे लेने लगते हैं, तमाम गलत फहमियाँ फैलाने लगते हैं, आडंबर फैलाने लगते हैं। तो इन चीज़ों से हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए। ऐसा विवेक हो जाने पर विद्या की वृद्धि से पूर्व अविद्या का नाश हो जाना करना चाहिए। हमको अच्छे लोगों के संपर्क में रहना चाहिए, अच्छी पुस्तकें पढ़ना चाहिए। जब हमें ज्ञान होगा ना, तो हमारे अंदर जो अज्ञानता है वो खुद ही दूर हो जाएगी। अच्छे सिद्धांतों के मंडन से पहले गंदी रूढ़ियों का खंडन अपेक्षित है। जब आप अच्छी बातें, अच्छे लोगों के संपर्क में आएंगे तो आप रूढ़िवादी विचारधाराओं से बाहर निकलेंगे। रूढ़िवादी विचारधारा मतलब ऐसी विचारधाराएं जो दूसरों को आगे बढ़ने से रोकती हैं। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे एक सिक्का होता है, उसके हेड एंड टेल्स दो साइड होते हैं ना, उसी तरह अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब आपको ज्ञान होता जाएगा तो अविद्या यानी अज्ञान अपने आप दूर हो जाएगा। अविद्या का नाश होगा तो विद्या की वृद्धि होगी, और विद्या की वृद्धि होगी तो अविद्या का नाश होगा। इसीलिए आपको बार बार कहा जाता है कि अपने टीचर के द्वारा बताई गई बातों को ध्यान से सुने, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ें, ताकि आपको भी ज्ञान हो और आप भी दुनिया में आगे बढ़ें और अच्छे अच्छे काम करके अपना नाम आगे बढ़ाएं, आप भी प्रसिद्ध हों। चलिए आगे देखते हैं। केवल अपनी उन्नति से संतुष्ट होना स्वार्थ है। आप अगर ये सोच रहे हैं केवल मैं आगे बढ़ता चला जाऊं और अगल बगल और समाज के लोग पीछे होते जाएं, तो ये तो आपका स्वार्थीपन हो गया। आप केवल अपने लिए सोचते हैं, इसमें सामाजिकता की भावना नहीं है। स्वार्थ धर्म भी नहीं है, क्योंकि धर्म अभ्युदय का अर्थात अपनी और सबकी उन्नति का संदेश देता है। कोई भी धर्म हो, वो धर्म हमेशा अपनी और साथ ही साथ समाज के अन्य लोगों की उन्नति का संदेश देता है। समाज के प्रति हम अपना कर्तव्य तभी पूरा करेंगे जब पूरे समाज की उन्नति के लिए प्रयत्न करें। भाई जब समाज की उन्नति होगी, समाज आगे बढ़ेगा, समाज के लोग आगे बढ़ेंगे तो हम भी तो आगे बढ़ेंगे। एक अच्छी सोसाइटी होगी तो हम भी, हमारे बच्चे भी अच्छे जगह पढ़ेंगे और अच्छे बनेंगे। सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझें। हर एक व्यक्ति की उन्नति में ही हमारी उन्नति है। अकेले उन्नति करेंगे तो जिएंगे कैसे भाई? केवल आप ही बड़े राजा बन जाइए तो बाकी लोगों को आप अपने साथ उन्नति नहीं करा रहे हैं, नहीं लेके जा रहे हैं, तो आप आगे चलकर अकेले पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई आप तो राजा बन गए। अब राजा के बराबर जब राजा होगा वही बोलेगा, प्रजा कहाँ से बोलेगी राजा से? तो बराबरी का हिसाब रखिए, सबकी उन्नति कीजिए। राजनीतिक और सामाजिक परतंत्र स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी करना नहीं है। जैसे मान लीजिए आप कोई बड़े नेता बन गए या समाज में आपका बहुत नाम हो गया, बहुत पैसे वाले हैं, तो इसका ये मतलब थोड़े है कि आप अपनी मनमानी करने लगिए। अरे भाई मनमानी करने पर तो सारे समाज में अराजकता फैल जाएगी, सभी लोग आपको गलत समझने लगेंगे। समाज के सर्वहितकारी नियम पालने में व्यक्ति को परतंत्र ही रहना चाहिए। समाज के लोगों की सेवा करें, समाज के लोगों से प्रेम से पूर्वक से बोलें, यही हमारा कर्तव्य है। अर्थात समाज के नियमों को तोड़ना नहीं चाहिए, निष्ठापूर्वक उनका पालन करना चाहिए। हमें सर्वहितकारी अर्थात सबकी भलाई के कर्मों को करना चाहिए। जितने भी अच्छे कर्म हैं वो सभी कुछ हमें करना चाहिए। भला कार्य अनंत है, भले कार्यों की कोई कमी नहीं है। आप करते रहिए, आपका नाम बढ़ता जाएगा। असंख्य है, इसमें से अपनी और दूसरों की भलाई के लिए हम कौन सा कार्य करें, इस चुनाव में सब स्वतंत्र रहें।
आप स्वतंत्र होकर चुनाव कीजिए और अच्छा कार्य कीजिए। आगे देखिए क्या दिया हुआ है। इसी पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न दिए हैं। इन प्रश्नों का उत्तर भी पीडीएफ के थ्रू वीडियो बनाकर करंट क्लासेज पर अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। प्रश्न क्या है, इन नियमों को याद करके गुरुजी को सुनाओ। जो ये 10, 7, 8, 9, 10 चारों नियम हैं। वैसे तो आपको 10 नियम याद होने चाहिए आर्य समाज के, लेकिन कम से कम ये 4 नियम जरूर याद करें और अपने सर को सुनाएं, मैम को सुनाएं। दूसरा प्रश्न, दूसरों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो भाई दूसरों के साथ हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने लिए सोचते हैं। अगला, विद्या की वृद्धि के लिए अविद्या का नाश क्यों आवश्यक है। अरे भाई, विद्या की वृद्धि होगी तभी तो हमारी अज्ञानता दूर होगी। अज्ञानता दूर होगी तो हम समाज में अच्छा कार्य करेंगे, अच्छे सभी लोगों की सहायता करेंगे। अगला प्रश्न, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझने का क्या भाव है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप समाज में और जो दूसरे लोग हैं आपके अगल बगल और आपके भाई बंधु ही रिश्तेदार, उन सबको जब आप मदद करेंगे और उनको आइडिया देंगे कि आप ये काम कीजिए, आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, आप उन्नति करेंगे, मतलब उन लोगों की भी उन्नति होगी, आर्थिक रूप से वो लोग मजबूत होंगे। तो इससे क्या होगा कि भाई आप ही के तो भाई बंधु उन्नति कर रहे हैं, तो वो आप भी उन्नति कर रहे हैं, साथ साथ आपके समाज के लोग भी उन्नति कर रहे हैं। हम किस प्रकार के नियम पालने में स्वतंत्र रहें। हम किस प्रकार के नियम पालने में स्वतंत्र रहें कि उसका उत्तर तो यह है कि जो अच्छे कार्य हैं उनकी संख्या तो अनंत है, असंख्य है। इनमें से अपनी और दूसरों की भलाई के लिए हम कौन सा कार्य करें, इस चुनाव में हम सब स्वतंत्र रहें। हम सब स्वतंत्र हैं कि हम कौन सा कार्य चुनें जिससे हमारा भी भला हो और समाज के दूसरे लोगों का भी भला हो। तो इस तरह से पूरा पाठ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको बच्चों। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बतलाएं। आप लोग जब कमेंट करते हैं तो उस कमेंट से हमको आइडिया लगता है कि हम वीडियो अच्छा बना ले रहे हैं या नहीं, हम अच्छा समझा ले रहे हैं या नहीं। आपकी तारीफ से हमको प्रोत्साहन मिलता है और अगर कोई कमी है तो उससे भी हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम उन कमियों को सुधारें ताकि अगली वीडियो में ऐसी कोई कमी ना रहे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको और भी वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू।